ड्रामा की शुरुआत में हमें शाओमान को दिखाया जाता है जो कि एक स्टूडियो में एक्ट्रेस बनने की ऑडिशन दे रही थी। वहीं हम ड्रामा के मेल लीड जी को भी देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओमान को यहाँ से जाते समय डॉक्टर का मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। जिसे सुनने के बाद शाओमान बार में जाकर ड्रिंक करते हुए यही सोचती है कि वो इतनी जल्दी क्यों मरने वाली है, क्योंकि उसने तो अभी तक किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड भी नहीं की थी। तभी उसे मैसेज आता है कि उसे फिल्म में कास्ट कर लिया गया है और वो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन साथ ही उसे दुख भी था कि वो इतनी यंग एज में ही मरने वाली है। तभी एक लड़का वहाँ पर आकर शाओमान को छेड़ने लग जाता है, पर जी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है, जिसे कि वो देखती रह जाती है। पर वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इसलिए जी शाओमान को एक होटल रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे बेड पे सुला देता है। अब जब वो यहाँ से जाने लगता है तो शाओमान उसे पकड़ के किस कर लेती है और दोनों वहीं पर नाइट स्पेंड करते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि जी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था। अगली सुबह शाओमान उठकर चुपके से वहाँ से भाग जाती है और जल्दी में अपना आईडी भी वहीं पर भूल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओमान लाइब्रेरी में बुक पढ़ते समय जी के बारे में यही सोच रही थी कि शायद किस्मत मरने से पहले उसे इतने हैंडसम लड़के से मिलवाना चाहती थी। वो सोच ही रही थी कि तभी जी वहाँ पर आ जाता है और उसे पिछली रात के बारे में बात करने लगता है, जिससे कि थोड़ी एम्बैरस होकर शाओमान वहाँ से जाने लगती है। पर जी उसका आईडी देकर कहता है कि वो उसे भूल गई थी। शाओमान अब जैसे ही आईडी लेने लगती है तो वो उसे नहीं देता और इधर उधर गायब होने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। फिर वो उसे बताता है कि वो उसे जी नाम से बुला सकती है और क्योंकि उसने लास्ट नाइट शाओमान की जान बचाई थी, इसीलिए उसके बदले अब वो उसे क्या देगी। तब वो उसे पैसे थमाकर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में अपनी बहन रेनमेंग की कार से टकरा जाती है तो रेनमेंग उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या ऑडिशन देने के लिए आई थी और वो आज भी वैसे ही भाग रही थी जैसे कि पहले भागा करती थी, और वो भला छोटी मोटी चीज़ें करके खुद को कैसे स्टार मान सकती है। अगर वो पहले नहीं भागती तो शायद आज उसकी जगह शाओमान खड़ी होती। असल में रेनमेंग शाओमान की स्टेप सिस्टर होती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जो सब सुनकर शाओमान उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है, पर रेनमेंग उसे छाते से चोट पहुँचा देती है, जिस पर शाओमान गुस्से में उसे कह देती है कि वो बिल्कुल उसकी मिस्ट्रेस मॉम जैसी है। जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर तभी जी वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और शाओमान को एक सुंदर सी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो उसकी चोट ठीक कर देता है। ये सब देखकर वो उसे जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आए हैं, जिस पर जी बताता है कि वो एक एलियन है। बहुत सालों पहले उसके प्लैनेट पर एक वॉर हुआ था जिसकी वजह से वो अर्थ पर आया और अब यहीं पर रहने लगा। उसकी उम्र 125 साल है। लेकिन जब शाओमान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो जी अपनी मैजिक से उसे आसमान में फायरवर्क्स करके दिखाता है, जो देखकर शाओमान सोचती है कि अगर सच में ये बंदा एलियन है तो वो उसकी जान भी बचा ही सकता होगा। पर फिर वो सोचती है कि ये सब उसका वहम भी हो सकता है क्योंकि वो मरने वाली है। तभी जी उसके मन की बात सुनकर बता देता है कि वो मरने वाली है। शाओमान के पूछने पर जी बताता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए वो उसे इन 3 महीनों में सारी खुशियाँ देना चाहता है और उसे प्यार करना चाहता है। फिर वो शाओमान को एक जगह पर ले जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर उसका फ्रेंड लेंगशिया आ जाता है, जिसे जी का शाओमान की हेल्प करना ठीक नहीं लग रहा था। वो कहता है कि जी उसकी मदद करके अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहा है और रूल्स के खिलाफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो खतरे में पड़ सकता है और फिर वो उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। तभी शाओमान के शरीर में अजीब सी रोशनी चमकने लगती है और जब घर पर उसे होश आता है तो एक बार के लिए वो डर जाती है और जी से पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया। पर जी तो आराम से उसकी बातें सुनते हुए आंख बंद करके बैठा हुआ था। शाओमान देखती है कि जी ने उसके हाथों में एक बेल वाला ब्रेसलेट बांध दिया था। शाओमान के पूछने पर वो कहता है कि उसे बचाने के लिए एक गुड लक चार्म है। शाओमान तो उसे उतारने लगती है, जिसे रोकने के लिए जी उसके पास जा रहा था, पर वो शाओमान पर एक्सीडेंटली गिर जाता है, जिससे गुस्सा होकर शाओमान उसके बाल खींचने लगती है। पर जी उससे कहता है कि अगर वो उसे उतारना चाहती है तो उतार दे, बाद में उसे ना बोले कि उसने उसे पहले बताया नहीं। फिर वो उसे किस करने लगता है, पर शाओमान उसे बाइट कर देती है। जी बोलता है कि उसने अपना दिल और आत्मा उसके अंदर डाल दिया है, इसीलिए वो उसे नहीं उतारे। जो सुनकर वो भी मान जाती है और कहती है कि अगली बार से किस करने से पहले जी को उसकी परमिशन लेनी होगी। इसके बाद शाओमान फ़ोन में खुद को देख रही थी, तभी पीछे से जी आ जाता है, जिसे शाओमान फ़ोन में छिपकर देखने लग जाती है। उसे देखकर जी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि उसे इस तरीके से छुपकर उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो उसे सामने से भी घूर सकती है और वो उसे कुछ नहीं करेगा। पर शाओमान शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जी की तबीयत खराब हो रही थी। तभी लेंगशिया वहाँ पर आता है और कहता है कि जी को अपनी ज़िंदगी उस लड़की को नहीं देनी चाहिए थी। आगे हम देखते हैं कि डायरेक्टर शाओमान को बताते हैं कि ऑडिशन के बाद उसे लीड एक्ट्रेस के लिए चुना गया है। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि वो उनसे और भी अच्छा सीखेगी।
पर यहाँ पर उसे डायरेक्टर का उसे टच करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। डायरेक्टर फिर उसे अपने रूम की चाबी देकर कहता है कि अगला ऑडिशन वहाँ पर होगा, इसीलिए उसे अच्छे से प्रिपेयर होकर आना है। जहाँ उसको उसकी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर जाते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो सोचती है कि ज़रूर जी उसके साथ मजाक कर रहा होगा, इसलिए वो उसे सामने आने के लिए कहती है, लेकिन वो जी नहीं बल्कि लैंग शाओ था। वो यहाँ पर उस पर हमला करने ही वाला था, पर जी उसे पकड़ लेता है और उसे शाओमन से दूर रहने के लिए वार्न करता है। दूसरी तरफ रेनमेंग शाओमन को रास्ते से किडनैप करवा लेती है, जहाँ शाओमन के हाथ की बेल्ट की वजह से जी को पता चल जाता है कि वो खतरे में है। इसलिए वो फौरन जाकर उन गुंडों की कार को रोक देता है और उन्हें सबक सिखाकर शाओमन को बचाकर ले जाता है, जहाँ किडनैपर उसकी फोटो क्लिक करके रेनमेंग को भेज देते हैं। शाओमन अब जब अपने घर में सो रही थी और उसके बगल में जी भी सो रहा था, वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जी बोलता है कि अब से वो दोनों साथ में रहेंगे। यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े भी उसके कपड़ में रख दिए थे और उसके काफ़ी मना करने के बाद भी वो वहाँ से नहीं जाता। फिर जब वो डायरेक्टर से मिलने जाने के लिए कपड़े बदल रही थी तो जी अपनी पावर से उसको देख पा रहा था और उसे बोलता है कि उसे कम से कम पर्दा तो लगा ही लेना चाहिए था। जो सुनकर शाओमन बाहर आती है और कहती है कि उसे उसके आने से पहले वहाँ से चले जाना चाहिए, जिसके बारे में दिखाया जाता है कि न्यूज़ में किसी जंगली जानवर जैसे दिखने वाले चीज़ के बारे में बताया जा रहा था, जो देखकर जी का पूरा शक लैंग शाओ पर जाता है और वो समझ जाता है कि वो कुछ गलत करने वाला है। इधर शाओमन डायरेक्टर से होटल में मिलने के लिए जाती है, पर वो वहाँ पर उसका गला दबाने लगता है, जो कि लैंग शाओ ही डायरेक्टर को वश में लाकर करवा रहा था। इतने में जी वहाँ पर आकर शाओमन की जान बचा लेता है और वो उसे हक कर लेती है। जी बोलता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके साथ है। फिर जी लैंग शाओ के पास जाकर उसे वार्निंग देता है, जिस पर वो कहता है कि उसने वो सब उसी के लिए किया था ताकि कोई उनके बारे में ना जान पाए, क्योंकि वो लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और जब से वो आई है वो ठीक से सो नहीं पाया है। लैंग शाओ बोलता है कि वो इंसान है, वो उन लोगों के जैसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसे दूर रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीनी चाहिए, जी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह और शाओमन को एक एक्टर की तरह। इतना कहकर लैंग शाओ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शाओमन अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे किसी पर यकीन करके उसके पास भेजा था, लेकिन उन्होंने शाओमन को घर से निकाल दिया था। तभी जी तड़पता हुआ शाओमन के पास आता है, जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी। शाओमन उसकी हेल्प करके उसे बचा लेती है और तभी से जी शाओमन की केयर करने लगा था। आगे हम देखते हैं कि रेनमेंग डायरेक्टर से मिलकर शाओमन की जगह उसे फिल्म में कास्ट करने के लिए उसे पैसों का लालच देती है और डायरेक्टर मान भी जाता है। अब शाओमन को मैसेज आता है कि उसे लीड एक्ट्रेस का रोल मिला है, इसीलिए उसे मेकअप के लिए अगले दिन बुलाया जाता है। एक बार तो वो खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि डायरेक्टर की उन हरकतों की वजह से उसे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं। तभी अचानक से जी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अगर उसका मन है तो उसे चले जाना चाहिए। इसके बाद जब वो शूट पर पहुँचती है तो अपनी जगह रेनमेंग को देखकर सरप्राइज हो जाती है और हम देख पाते हैं कि उसने शाओमन की इंसल्ट करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाकर डायरेक्टर के फ़ोन से शाओमन को मैसेज किया था। डायरेक्टर यहाँ पर रेनमेंग की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करने लगता है और शाओमन में कमियां निकालने लगता है। वो अब यहाँ पर उसे हिस्ट्री बताने वाली थी, पर रेनमेंग उसे रोक देती है और बोलती है कि ब्यूटी और फेम में वो रेनमेंग के सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ अपनी इतनी ज़्यादा इंसल्ट होने के बाद शाओमन वहाँ से चली जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। तभी जी उसके पास आता है। शाओमन या नशे की हालत में उसे अपना दुखड़ा बता रही थी कि ना तो उसके पास जॉब है ना ही घर, और उसे जी से जेलसी हो रही है क्योंकि वो इतना ज़्यादा अमीर है और वो अपनी सुपर पावर से कुछ भी कर सकता है। अब जब वो उसके मना करने पर भी नहीं रुकती तो जी उसकी ड्रिंक पी लेता है और उसे किस कर देता है, जिसके बाद वो शाओमन को उठाकर ले जाता है और कहता है कि वो तो जी की रियल लाइफ की एक्ट्रेस है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका ड्रीम पूरा करने में उसकी मदद ज़रूर करेगा और जब तक वो उसके साथ है वो उसे कभी भी मरने नहीं देगा। इस मोमेंट के बाद शाओमन भी यहाँ पर उससे प्यार करने लग जाती है और वो उसे अगले दिन ऑफिस जाने से रोक रही थी, पर उसे वीकेंड पर भी ऑफिस जाना होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टर जी की कंपनी के लिए काम करता था, तो जी उसे एक्ट्रेस चेंज करने के लिए कहता है और बताता है कि एक्ट्रेस शाओमन को ही बनाया जाएगा। लैंग शाओ ही इस मूवी का लीड एक्टर था। वो कहता है कि वो लड़की कैसे उसकी नज़रों में लीड एक्ट्रेस बन गई है और वो क्यों कुछ दिनों से इतना बदल गया है। जी बोलता है कि अब से उसे फ़र्क पड़ने लगा है और वो शाओमन को ही एक्ट्रेस बनाएगा, जिसके बाद शाओमन को नुकसान पहुंचाने के लिए लैंग शाओ रेनमेंग से मिलने के लिए जाता है और मिलकर उसे काम बताता है, पर वो मना कर देती है। इसीलिए अब लैंग शाओ उसे प्रूफ दिखाता है और बताता है कि वो जानता है कि शाओमन की किडनैपिंग उसी ने करवाई थी, इसीलिए अगर उसने उसका काम नहीं करवाया तो वो सबको उसकी हरकत के बारे में बता देगा। जो सुनकर रेनमेंग घबरा जाती है और उसके पास जाती है। वो बोलती है कि वो ऐसा ना करे, उसे जितना पैसा चाहिए वो उसे दे देगी और अगर उसे उसकी ज़रूरत है तो वो उसके लिए हाजिर हो जाएगी। लैंग शाओ बोलता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उसे कुछ फ़ोटोज़ देता है जिनमें क्या था यह हमें आगे पता चलेगा। इधर घर पर शाओमन और जी गेम खेल रहे थे, जहाँ जी उसे एक गिफ्ट देता है।
जिसके बदले में शामन उसे किस कर देती है। इसी बीच शामन को बार बार डायरेक्टर का फोन आ रहा था, पर वो उसे पिक नहीं करती। अब जी के कहने पर जैसे ही वो फोन उठाती है तो डायरेक्टर उसे अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और साथ ही उसे बताता है कि अब वो लीड एक्ट्रेस बनेगी, जो कि शामन के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। फिर डायरेक्टर उसे अगले दिन शूट पर आने के लिए कहता है, जिसके लिए वो खुशी से हाँ भी कर देती है और उसे इतना खुश देखकर जी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले दिन जी सभी को अनाउंस कर रहा था कि मूवी की लीड एक्ट्रेस शामन बनेगी। तभी रनमेंग वहाँ पर पहुँच जाती है और शामन से कहती है कि क्या वो सबको ये नहीं बताना चाहेगा कि उसे रोल किसकी वजह से मिला है। रनमेंग फिर यहाँ पर सभी लोगों को बताने लग जाती है कि वो रोल उसे मिलने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहन उसे इतना जलती है और एक रोल पाने के लिए इतना गिर सकती है कि उसे उसके बॉस के साथ ही सोना पड़े। फिर वो अपने पर्स से शामन और जी की फोटो निकाल कर दिखाती है, जो कि लेंग शाओ ने उसे दिए थे। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि जी सबके सामने यही अनाउंस करने वाला था कि शामन उसकी फियांसे बनने वाली है। फिर वो उसे रिंग पहनाकर प्रपोज कर देता है और शामन भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जी रनमेंग को उनकी प्राइवेट फोटोज चोरी करने के लिए केस करवाने की बात कहकर शामन को यहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में शामन जी से पूछती है कि क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगा, तो जी बोलता है कि जब भी वो किसी परेशानी में हो वो उस बेल को रिंग कर दे, वो जहाँ भी होगी वो उसे ढूंढ लेगा। तो शामन बार बार अपना हाथ हिलाकर उस बेल को बचाती है और चेक करने लगती है, जिस पर जी हंसने लगता है और उसे समझाता है कि जब वो खतरे में होगी तभी वो काम करेगी। इसके बाद शामन उसे ह्यूमंस और एलियंस में डिफरेंस पूछने लगती है, तो जी बताता है कि उनमें हार्ट नहीं होता, उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जिस पर शामन पूछती है कि कौन सी एनर्जी, तो जी उसे मजाक करने लगता है और फिर दोनों पिलो फाइटिंग करने लगते हैं। इधर लेंग शाओ जी के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसे रनमेंग का फोन आ जाता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि जी बहुत ज्यादा चालाक है, इसीलिए अब वो क्या करेंगे। पर वो उसका फोन रख देता है और अब उसके दिमाग में नया आइडिया था। लेंग शाओ यहाँ पर खुद से कहता है कि वो भी अब देखेगा कि वो उस लड़की से कितना प्यार करता है। जिसके बाद हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि लेंग शाओ जी की कंपनी छोड़ने वाला है और अब वो फिल्मों में काम नहीं करेगा, जिस बात पर जी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। तो शामन उसका मूड ठीक करने के लिए फ़नी फेसेस बनाती है और उसे बताती है कि वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट है, पर जी उसके सामने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन शामन यहाँ पर सोचने लगती है कि हर बार उसका बर्डन जी ही क्यों उठाता है, इसीलिए इस बार वो उसकी मदद करेगी। इसीलिए अब शामन जी को बिना बताए लेंग शाओ से मिलने के लिए जाती है और उसे फोन पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए उसके बताए हुए एड्रेस पर मिलने पहुंच जाती है। पर हम देखते हैं कि ये सब कुछ लेंग शाओ और रनमेंग का प्लान था, जहाँ रनमेंग ने गुंडे बुलाकर शामन को पकड़वा लिया था। इधर जी शामन को फोन करते हुए परेशान हो रहा था, पर उसकी बहन उसका फोन छीन कर उसे तोड़ देती है और कहती है कि कितना मजा आएगा जब न्यूज़ में हेडलाइंस बताई जाएगी कि शामन का जी से ब्रेकअप हो गया था। इसी दुख में उसने इस बिल्डिंग से गिरकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद न्यूज़ सारा दोष जी को ही देगी। जिस पर शामन कहती है कि अगर उसे बदला लेना ही है तो उससे ले, वो जी को इस सब के बीच में क्यों ला रही है। पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसका गला दबाने लग जाती है। इधर जी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में लेंग शाओ उसे रोक देता है। पर शामन की बेल की आवाज़ सुनकर जी समझ जाता है कि वो खतरे में है। जी लेंग शाओ से कहता है कि अगर शामन को कुछ हुआ तो उसकी ज़िंदगी वो नर्क बना देगा और उसे रास्ते से हटाकर शामन की मदद करने के लिए निकल जाता है। लेकिन तब तक रनमेंग शामन को मार चुकी थी। अब जैसे ही जी वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि वो मर चुकी है, तो वो उन गुंडों और रनमेंग को सबक सिखाता है और फिर शामन को उसी जगह पर लेकर आता है उसे हील करने के लिए। वो फिर उसी प्रोसेस से उसे अपनी बची हुई लाइफ दे देता है, जिसके बाद उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ रनमेंग को पता चल गया था कि जी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और ये बात वो लेंग शाओ को भी बताती है। तो लेंग शाओ भी उसे अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो कहता है कि उसने उसकी इतनी मदद की लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। वो कहता है कि इससे अच्छा वो उसे मार दे, पर रनमेंग यहाँ पर उसे एक और मौका मांगने लगती है। वहीं जी शामन को घर लेकर आता है और उसकी मेमोरी से वो सारी बुरी चीज़ें हटा देता है ताकि वो खुश रह सके। तभी उसे होश आ जाता है और उसे लग रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक बुरा सपना था, पर अब उसके साथ जी था, इसीलिए अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। अब जब थोड़ी देर बाद शामन की नज़र अपने हाथ पर जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में एक की जगह 2 बेल्स थी। वो जी से इसके बारे में पूछती है, पर वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने बेहोश होने का नाटक करने लगता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। शामन अब उसके लिए कुछ लेने के लिए जाती है, पर इसी बीच जी की बॉडी में कुछ होने लग जाता है और हम देख पाते हैं कि वो अपने असली रूप में आ रहा था, जो कि बहुत ही डरावना था। जी शामन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। पर जैसे ही वो शामन की उंगली में कट देखता है तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जिसके बाद वो शामन को खुद से दूर जाने के लिए कहता है, पर शामन वहाँ से नहीं जा रही होती। तो वो खुद ही वहाँ से गायब होकर अपने दोस्त लेंग शाओ के पास चला जाता है, जहाँ उसका दोस्त कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो शामन से इतना प्यार करता है, कि उसने अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचा।
वहीं शाओमन जी को हर जगह पर घर में ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ लेंगशाओ जी की जान बचाने के लिए उसे अपनी आधी लाइफ देने वाला होता है, पर जी उसे रोक देता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि जब तक वो जिंदा है लेंगशाओ शाओमन को हर्ट ना करे, क्योंकि लेंगशाओ जी का बहुत ही अच्छा दोस्त था। और जब जी अपने प्लेनेट से परेशान होकर वहाँ पर आया था तो लेंगशाओ भी उसके पीछे पीछे आ गया था। तब से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बनकर साथ रहने लगे थे, जिसके बदले में लेंगशाओ जी से कहता है कि वो उसे रीपे कैसे करेगा। जवाब में जी कहता है कि वो इस लाइफ में तो ये नहीं कर पाएगा, पर वो बस शाओमन को हर्ट ना करे। फिर लेंगशाओ शाओमन के पास जाता है, जहाँ पर शाओमन उसे जी को ढूंढने में मदद मांगती है, पर लेंगशाओ कहता है कि उसे तो पता ही होगा कि वो लोग एलियंस हैं। पर उसके प्यार में जी ने कुछ रूल्स तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट भुगतनी होगी, क्योंकि पहले जब वो बीमार हुई थी तो जी ने उसे अपनी लाइफ के 100 साल दे दिए थे और अब दूसरी बार उसने उसे 200 साल दे दिए, जिस वजह से वो मर चुका है। जो सब जानकर शाओमन जी को फिर से उसकी ज़िंदगी वापस लेने का फैसला लेती है और उसके शरीर के पास जाती है। वो उसे सॉरी कहती है और उसे बहुत बार उठाने की कोशिश करती है। साथ ही उसे उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आ रहे थे, पर वो फिर भी नहीं उठता। लेंगशाओ उसे बताता है कि जी की एनर्जी उसकी इन 2 बेल्स के अंदर है, जिससे कि उसे जिंदा किया जा सकता है। तो शाओमन ब्रेसलेट को उठाकर लेंगशाओ को दे देती है और उसे इस बारे में जी को बताने से मना करती है। लेंगशाओ प्रोसेस शुरू करता है, जिस वजह से शाओमन की बॉडी में से लाइफ अब जी की बॉडी में आने लगती है। पर रियलिटी में शाओमन को जी के साथ 3 महीने हो चुके थे, मतलब कि अब वो मरने वाली थी। शाओमन की स्पिरिट यहाँ पर जी को बताती है कि वो बहुत ज्यादा अनलकी है, क्योंकि उसके डैड उसे कभी भी पसंद नहीं करते थे और उसकी मॉम जो उसका ख्याल रखा करती थी, पर उनकी डेथ के बाद उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया था। और जब वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी तो उसे पता चला कि उसे कैंसर है। लेकिन जब जी उसकी लाइफ में आया तो वो खुद को लकी समझने लगी। शाओमन का बैड लक अब जी पर भारी पड़ गया, पर अब वो ऐसा नहीं होने देगी। वो उसे आई लव यू कहकर गायब हो जाती है। इसके बाद अब जब जी को होश आता है तो वो लेंगशाओ से सबसे पहले शाओमन के बारे में पूछता है। लेंगशाओ कहता है कि क्या उसे ये जानना जरूरी है, पर वो जानना चाहता था तो वो उसे बता देता है कि शाओमन मर चुकी है, क्योंकि उसे दोनों में से एक को चूज करना था, इसलिए उसने जी को चूज किया। जिस पर जी कहता है कि उसने आखिरकार ये सिर्फ अपने दोस्त के लिए किया, इसलिए वो उसे हेट नहीं करेगा। लेकिन फिर वो लेंगशाओ को बेहोश करके शाओमन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ शाओमन के बगैर मीनिंगलेस थी और उसे यकीन था कि वो जरूर जिंदा होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओमन वहाँ से जा रही थी। इतने में ही रेनमेंग उसे फिर से किडनैप करवा लेती है, और क्योंकि वो एक्ट्रेस नहीं बन पाई थी तो वो अपनी बहन को भी एक्ट्रेस नहीं बनने देना चाहती थी, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह शाओमन को मारने वाली थी और उसे लाइव स्ट्रीम भी करने वाली थी। फिर वो लेंगशाओ और जी को मैसेज करती है कि वो तीनों अब दोस्त नहीं रहे, जिससे लेंगशाओ समझ जाता है कि वो कुछ करने वाली है, इसीलिए वो फौरन शाओमन की जान बचाने उस जगह पर पहुंच जाता है। पर शाओमन उसे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि रेनमेंग लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। रेनमेंग यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि उसने एक्ट्रेस बनने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बन पाई। जहाँ पर लेंगशाओ उसका फेस खराब कर देता है और कहता है कि क्या अभी भी उसे लाइव स्ट्रीम करनी है, जहाँ लोग उसे ऐसी हालत में देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो अब शाओमन को खोलता है और उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो जी से इतना ज़्यादा प्यार करती है, फिर भी उसे छोड़कर जा रही है। उसे एक बार उससे मिल लेना चाहिए, पर शाओमन मना कर देती है और कहती है कि वो उसे फेस नहीं कर पाएगी। वो बस यही चाहती है कि उसके जाने के बाद जी उसे हमेशा याद रखे। और जब तक जी वहाँ पर पहुँचता है तब तक शाओमन वहाँ से जा चुकी थी। लेंगशाओ उसे बताता है कि वो उसे नहीं देखना चाहती, पर जी उसकी बात नहीं मानता और उसे ढूंढने जाने लगता है, क्योंकि वो उसे मरने नहीं देना चाहता था। वो लेंगशाओ से बोलता है कि अगर वो मरकर राख बन गई तो वो पेड़ बनकर उसके साथ खड़ा रहेगा, और अगर वो पानी की बूंद बन गई तो वो एक फिश बन जाएगा, जो कि हमेशा उसका इंतजार करता रहेगा, क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे खुश रखेगा। उसकी ये सारी बातें शाओमन पीछे छुपकर सुन रही थी। जी अब यहाँ पर शाओमन को हर जगह पर ढूंढने लगता है, पर वो उसे नहीं मिलती, और अब शाओमन का आखिरी वक्त आ चुका था। इसीलिए वो एक खाई के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर इतने में वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसी वक्त जी भी उसे ढूंढ लेता है, जो कि उसे फिर से अपनी ज़िंदगी देना चाहता था, पर वो उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उसे वो मछली और पेड़ नहीं बनने देना चाहती। वो क्यों भला उसे इतने सालों की ज़िंदगी देकर खुद कुछ वक्त जिंदा रहना चाहता है। उसके सामने इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, जिसमें उसे बहुत सी क्यूट लड़कियां मिलेंगी जो कि उससे कई ज़्यादा प्रिटी होंगी, पर जी बोलता है कि उसे तो बस वही चाहिए। शाओमन अब यहाँ पर मरने से पहले फायरवर्क्स देखना चाहती थी, पर जी का मैजिक काम नहीं करता, जिस वजह से शाओमन की आखिरी विश अधूरी रह जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेनमेंग पागलों की तरह घूम रही थी और वो आते जाते लोगों से कह रही होती है कि उसे देख लो, वो एक सुपरस्टार है। जिसके बाद हमें शाओमन को दिखाया जाता है, जिसने अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक्टिंग छोड़ दी थी। मीडिया अब जब यहाँ पर उससे एक्टर लेंगशाओ के बारे में पूछ रही थी कि वो कहाँ गया, तब यहाँ से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जी ने आखिर में शाओमन को अपनी लाइफ दे दी थी।
पर जी को बचाने के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड लेंगशाओ ने अपनी लाइफ जी को दे दी थी, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि प्यार में किसी को भी कैद नहीं किया जाता, बल्कि सैक्रिफाइस नाम की भी कोई चीज़ होती है। और क्योंकि वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, इसलिए उनके लिए लेंगशाओ ने अपनी खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, जिस वजह से शॉमन की जान बच पाई और अब वो जी के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।